लगाकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर एक नया टॉपिक, जिससे आप सभी को मिलेगी हर स्तर पर आपको एक मदद। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, अलजेब्रा। ठीक, जिससे कि आपको बेसिक लेवल से लेकर मीडियम लेवल, इंटरमीडिएट, उसके अलावा आपको कंपटीशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। ठीक, टॉपिक है हमारा अलजेब्रा, इसको बीजगणित भी बोला जाता है। तो आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है कि इसमें क्या चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक वो व्यंजक होता है जिसमें क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक, एक वेरिएबल होता है या उससे ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल में जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि एक पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या है कि एक वाला पॉलिनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया 2x या फिर x लिख दिया या y लिख दिया, तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल है। इसके अलावा अगर हम एक से ज्यादा ले लेते हैं, x प्लस वाई ले लें, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले तो चीज ये समझने वाली है इसमें कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये चीज क्लियर हो गई। बाई चांस अगर आपको कभी पूछ ले कि जैसे कंपटीशन लेवल पे या आपके बेसिक लेवल पे इंटर में या उससे पहले कभी भी कहीं भी पूछा जाता है, जैसे बोल दिया कि x प्लस वाई, ठीक, उसके अलावा दे दिया हमको 2x प्लस वाई प्लस 3। अब इसमें बोल रहा है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये तो है, सबको पता चल जाएगा पॉलिनोमियल है। ठीक, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया, जिसको नहीं पता है तो पॉलिनोमियल पॉली के चक्कर में वो पड़ गए और उनको समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये भी भैया पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, ये तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। पहली चीज क्लियर हो गई, पॉलिनोमियल बहुपद जिसको बोलते हैं, हिंदी में बहुपद बोलते हैं इसको। ठीक, पॉलिनोमियल कंफर्म हुआ। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि कोई एक हमको दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है, जैसे x प्लस वाई, x प्लस 1, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर। ठीक, इन सब में पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। ठीक, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब ये कहने का कि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही इसकी ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब कहने का कि हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी, वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या है हमारे पास में, देखिए x की पावर 1, y की पावर 1 है। ठीक, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 दे रखा है। तो अब इसमें जो मतलब क्या हमसे पूछा गया कि बताइए हाईएस्ट पावर डिग्री किसकी है या हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, तो किसका है, एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे पास में। ठीक, इन सब में हाईएस्ट डिग्री किसकी होगी, एक्स स्क्वायर की। समझ में आ गई बात? देखिए फिर से इसको बताते हैं एक बार। कोई एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस
x प्लस 5 ये ले लिया हमने। ठीक, हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या बताना है हमको, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें हमने क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज क्या, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 4, जो इसका ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। समझ में आ रही? हिंदी में इसलिए ज्यादा चीजें नहीं लिखता हूं कि जिससे कि आपको इंग्लिश की आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझाता चल रहा हूं। ठीक है, बाकी इंग्लिश में चीजें लिखी हैं, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ये एकदम अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है। ठीक, बहुपद के जो क्रम या ऑर्डर है तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए, अब इनका जो है पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताएंगे आज हम। ठीक, आज की जो पहली क्लास में क्या होगा, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, इसके बाद एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल्स योग कैसे इनको जोड़ा जाएगा। जैसे कोई दो पॉलिनोमियल हमारे पास में है, उनको कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन है, ले रहे हैं 3x प्लस 2 प्लस एक दूसरा है हमारे पास में, एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास क्या है 4x प्लस वाई प्लस 2। ठीक, ये हमारे पास में हो गया। अब एक में एक वेरिएबल है, दूसरे में 2 वेरिएबल है, कैसे जोड़ा जाएगा। जो जिसमें जुड़ता है, सबसे मेन चीज ये है कि जब वैसे तो क्या है, संख्याएं हमारे पास, तो उनको जोड़ा जा सकता है। मान लो 2 3 में जोड़ दो, चाहे 3 5 में जोड़ दो, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या है, जो सेम वेरिएबल होंगे वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, बाकी वैसे ही रखे रहेंगे। तो क्या होगा हमारे पास में 3x प्लस 2, उसके बाद प्लस क्या 4x प्लस वाई प्लस 2, ये आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया है, एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन करते रहिए, नोट करते रहिए, 1 बाय 1 सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। देखिए, इसके बाद क्या है 3x प्लस 2 4x प्लस वाई प्लस 2। अब इसमें क्या जुड़ के आएगा भाई, देखो 3x प्लस 4x जुड़ेगा, x वाली चीज जुड़ेगी, y वाली चीज जुड़ेगी, और जो कांस्टेंट हमको डिजिट्स दे रखी वो अपनी आपस में जुड़ेंगी। समझ में आई बात, क्या क्या चीजें कहां जुड़ेंगी। 3x प्लस 4x, 3 प्लस 4 7 होता है, उसके साथ में x है, 3 प्लस 4 7x हो गया। y सबसे पहले वेरिएबल्स लिखे जाएंगे, उसके बाद में जो डिजिट दे रखी है वो डिजिट लिखी जाएगी। ठीक है, तो 7x प्लस वाई प्लस डिजिट जुड़ जाएंगी, 4 हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल आपका एडिशन का। ठीक, समझ में आया। योग कैसे करेंगे बहुपद का, बहुपद का योग। फिर देखिए उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं एक थोड़ा बड़ा इसे एक्सप्रेशन, उसके बाद उसको जोड़ के देखते हैं क्या जोड़ पा रहे हैं आप लोग। ठीक, देखिए हमारे पास में पहला एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2। उसके अलावा हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, x प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5।
ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि ये और ये कैसे जुड़ेंगे। अभी देखो ऑर्डर जो है किसी का सेम तो है नहीं कि मतलब घटते हुए क्रम में दी हुई हो सारी इसकी घात, इनकी घातें जितनी भी हैं, या बढ़ते क्रम में दे रखी हो सारी घातें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग अपनी जगह कहीं भी दे रखा है, सेट है। उसके बाद देखो इसको करना कैसे है। करना कैसे है, सबसे पहली चीज देखो एक्स स्क्वायर हमने क्या बता दिया, सिंपल सी चीज बता दी, कैसे जोड़ना है कैसे घटाना है, इसको बच्चे से लेके बड़े तक की सारे लोग समझ सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि किसी ने पढ़ा है 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कभी छुआ नहीं इन सब चीजों को। ठीक, भूल चुके हैं। कभी भी मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको तुरंत का तुरंत समझ में आएगा एक ही बार में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आप लोग नए यूजर हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़ सके। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या है हमारे पास, हमने बताया कि जो सेम पावर वाली चीजें हैं वो सेम चीज में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल विद सेम पावर वो जुड़ जाएंगे, और उसके अलावा वैसे ही सारी चीजें लिख जाएंगी। ठीक, देखो कैसे करेंगे, 3x² प्लस एक्स स्क्वायर वो जुड़ गया, x³ प्लस x³ जुड़ गया, x जिसकी सिंगल पावर है वो सिंगल पावर वाले के साथ जुड़ गया, जिसकी 4 पावर है 4 पावर एक ही में नहीं है दूसरे में, चलो ठीक है वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद कांस्टेंट डिजिट है वो आपस में जुड़ जाएंगे। देखो कैसे जुड़ के इसका क्या आएगा आंसर। देखो इसको अभी वैसे नहीं लिख रहे हम जैसे पहले लिखा था। अब दूसरा मेथड देख लो, इसका डायरेक्ट जोड़े दे रहे हैं हम। कैसे, 3x²। अब चाहो तो इसको घटते हुए क्रम में लिखो चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखो, वैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें घटते हुए क्रम में लिखी जाती हैं जब भी ये एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं। तो देखो क्या कैसे लिखा जाएगा, x⁴ कुछ तो है नहीं, लिख दिया वैसे ही। अब सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस लगाते चलो अपना। ठीक है, देखो उसके बाद x³ प्लस x³ यानी कि एक कितने मिलके हो गए 2 x³। उसके बाद में फिर क्या आ रहा है, देखो उसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा होगा, फिर x³ x² 3x² प्लस 1x² यानी कि हमारे पास क्या हो गया 4x² हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमारे पास क्या है, देखो x बचा, x प्लस 4x यानी कि 1 प्लस 4 5x हो गया, प्लस 5 प्लस 2 कितना हुआ 7। ये हमारा आंसर आ गया, इन दोनों का एडिशन जो आया ये आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात कैसे जोड़ना है। जो बिल्कुल बेसिक लेवल के लोग होंगे उनको नहीं समझ में आती ये चीजें, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे साथ बने रहिए। इस जो चीजें नहीं आती होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये ना सोचिए कि बहुत बेसिक लेवल की चीज है, तो वीडियो में आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो ऑप्शन होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए। चलिए फिर इसके बाद ये तो एडिशन का काम हो गया भाई। इसके हिसाब पे एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक, एक क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे। आज की पहली क्लास में ये हमारा हो जाएगा। तो दूसरा क्या हुआ, बहुपद का घटाव, यानी कि कैसे घटाते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो अभी देखो कैसे करते हैं, जैसे उसको किया वैसे सेम इसको करेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होंगी। क्यों, क्योंकि एक चीज को इसमें घटा रहे होंगे तो कुछ एक रूल इसके सेट होते हैं जो आपको यहां से लेके आप कहीं भी चले जाओ सारे रूल्स सब जगह सेम रहेंगे, चाहे आप इस लेवल पे हो, मतलब बेसिक लेवल पे, मतलब कि 7th 8th 9th 10th जब भी आपको ये चीजें पढ़ने को मिले इस लेवल पे हो तो इन तरीकों से करेंगे। उसके अलावा आगे भी पहुंच गए कंपटीशन में, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ठीक, कुछ भी कभी भी कहीं भी आ जाए करना इसी तरीके से, तरीके कभी नहीं बदलेंगे। देखो पहला एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, सिंपल ले रहे हैं, x प्लस 2 लिया, अब घटाना किससे है, डिफरेंस फाइंड करना है हमको। ठीक, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि मतलब घटाना ही है, किसी को किसी से घटा दो उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन है, किससे किसको घटाना है वो यहाँ पे बताया जाएगा सब। तो लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा पहला है
सब्ट्रैक्ट x प्लस 2 फ्रॉम, मतलब किससे घटाना है, 2x प्लस 1 से। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 को किससे घटाना, x प्लस 2 को 2x प्लस 1 से घटाना है। ठीक है, 1 से, फ्रॉम 2x प्लस 1, फ्रॉम जिसके आगे लगा रहेगा उससे घटाया जाएगा। ठीक, सब लोग समझ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, फ्रॉम जिसके आगे लगा, हिंदी वालों को बिल्कुल हिंदी क्लियर समझ में आ ही जाएगी कि किससे किसको घटाना। इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम पढ़ाई करी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम अचानक से पहुंचे जाके, ठीक, तो बहुत एक दो मिलते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी चीज है कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्सचर पढ़ा रहा हूं। देखो, सब्ट्रैक्ट x प्लस 2 फ्रॉम 2x प्लस 1, जिसके आगे फ्रॉम लगा हुआ है उससे उसके पहले वाले एक्सप्रेशन को घटाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, 2x प्लस 1 पहले लिखा क्योंकि इससे घटाना है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब क्या है, इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया x प्लस 2। ठीक, इसको ब्रैकेट में जरूर रखेंगे। अब देखो क्या करा जाएगा, 2x प्लस 1 है उसको तो वैसे ही लिखेंगे। ठीक, 2x प्लस 1 माइनस, अब इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस जो है हमारे पास में, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो बाहर कुछ भी होगा वो अंदर तो मल्टीप्लाई होना तय है। ठीक, चाहे यहाँ पे 1 होता 2 होता, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कुछ भी लिखा रहता तो वो तो अंदर मल्टीप्लाई होना ही है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट ओपन होते ही अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। ठीक है, देखो माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये x हुआ माइनस का, ये भी माइनस का, क्योंकि ये सब पहले से प्लस में थे तो ये अब ये माइनस में हो गए। अब देखो इसको हटा देते हैं, 2x प्लस 1 यानी 2x से x घट जाएगा तो x बचेगा हमारे पास, और 1 से 2 घटेगा, 1 से 2 तो घट नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसको उधार चाहिए होगा तभी जाके घटेगा, तो ऐसे तो घटेगा नहीं। क्या होगा, ये 1 से 2 घटेगा तो इसके पास पहले से 1 ही है, एक ही तो घट पाएगा, अभी तो घट भी नहीं पाएगा सीधे तरीके से, तो 2 माइनस 1 करेंगे। ठीक, तो बड़ी वाली डिजिट का सिंबल लेते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा घटाना हो रहा होता है तो बड़ी वाली डिजिट का सिंबल लेते हैं और उसको घटा के एज इट इज लिख देते हैं। समझ में आई बात? देखो फिर से देख लो एक बार, जैसे कभी भी कोई छोटी चीज घटानी है, बड़ी चीज घटानी है छोटी चीज से, मतलब समझ रहे हो, बड़ी चीज घटानी है छोटी चीज से, तो वहां पे क्या होगा, बड़ी वाली डिजिट का सिंबल, ठीक, बड़ी वाली डिजिट का सिंबल यानी माइनस, और घटा के वैसे ही लिख देंगे, छोटी वाली को घटाया उसमें से लिख दिया, तो 2 माइनस 1 आता है, लेकिन सिंबल किसका, इसका रहेगा, x माइनस 1 हमारे पास घट के आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिया था, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको कर लीजिए नोट, उसके बाद बने रहिए मेरे पास। ठीक, मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 1। ठीक, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ठीक, इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है कि x² प्लस x³ प्लस 3। अभी क्या है, बोल रहा है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, जहां भी नहीं समझ में आ रहा है एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पता चलेगा, आपकी समस्याएं दूर करी जाएंगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम सब इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, जैसे उसमें बताया था मेथड, इसका दूसरा मेथड बताया था सब्ट्रैक्शन का कैसे होता है। बाई चांस कभी इस तरीके से बोल रहा है करने को, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, 2x³ प्लस x² माइनस 1। ठीक, अभी देखो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, लिखने के बाद में क्या करेंगे, जादू। ठीक, समझ में आई बात, जादू करेंगे।
तो अब यहाँ पे क्या है, सेम पावर वाली चीजों को एक पास लिख देंगे, मतलब उनके नीचे लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। जादू क्या करने का है, देखो जादू क्या करना है हमको, जैसे उसमें सिंबल चेंज करते थे सबके, ठीक वैसे ही सबके सिंबल चेंज कर देंगे। सबके सिंबल चेंज करने का मतलब ये पॉजिटिव है इसको निगेटिव कर दिया हमने, ये पॉजिटिव है इसको निगेटिव, ये पॉजिटिव ये इसको निगेटिव, ठीक हो गया। अभी देखो ये माइनस में हो गया, अभी पहले प्लस में था ये माइनस में हो गया, तो इसका मतलब ये है 2x³ से x³ घटेगा अभी, ठीक ये घटेगा। तो देखो क्या आएगा, सिंबल चेंज करने के बाद में मतलब कहने का मेरे ये हो जाएगा कि इसके साथ में ये सिंबल जुड़ गया है, ठीक ये सिंबल यहाँ बदलने का मतलब ये है कि ये जो वाला प्लस जो था वो गायब हो गया, यही जादू था, ठीक समझ में आया जादू, जादू यहाँ पे हो गया। फिर देखो यहाँ पे भी प्लस था, प्लस चला गया गायब, अब इसको याद रखो 2x³ से x³ घटा x³ बचा, ठीक उसके बाद x स्क्वायर से x² घटा 0 हो गया, कुछ लिखना ही नहीं है। -1 से -3 तो माइनस का आएगा ना, ये हटा दो, प्लस यहां से भी गायब, -4 बचा, x³ -4 बच रहा है घटाने पे भाई, ठीक इस पूरे इक्वेशन को घटाने पे हमारे पास क्या बच रहा है, x³ -4। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में 5y³, पहली क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 5y³ x⁴ + 3, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 3x² + 4x³ 3x² + 4x³ और +5y², ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो करना क्या है हमको, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है हमको, देखो किससे सब्ट्रैक्ट करना है, पहले वाले में x² कोई चीज कॉमन नहीं, दूसरे वाले में कोई चीज कॉमन नहीं, ठीक तो क्या करते हैं, इसकी पावर हम कुछ तो कॉमन कर ही लें, कुछ कॉमन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको क्यूब कर दिया, 5y³ दोनों में मिल गया, ठीक है क्वेश्चन में तो था नहीं लेकिन हमने इसको कर लिया। तो क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए सिंबल चेंज करते हैं, अब की इस बार कुछ भी नहीं कर रहे, पहले में हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताया, फिर ये वाला बताया। अब देखो हम कहीं पे भी किसी को ले जाएंगे नहीं, सबको अपनी जगह पर रखे रहने दो, खाली सिंबल बदलो, जो भी होना है हो जाएगा अपने आप से, ठीक जादू है, जादू समझते चलो, ठीक ऐसे तुम भी जादू समझाना सभी लोग। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में, ये माइनस में हो गया, पहली वाली से दूसरी को घटाना है, ठीक समझ में आ रही बात। देखो क्या होगा, ये पहला वाला तो क्या है प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में, 0 हो गया, ठीक कट जाएंगे, 0 हो गया, क्या बचा x⁴, वो उसको ऐसे ही नोट कर दो, ठीक उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कोई पावर तो बची नहीं, y की पावर सारी खत्म हो गई, ठीक y की सारी घातें खत्म, यानी कि 5y³ घट गया। उसके बाद में क्या हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर थी वो लिख दी। उसके बाद अभी देखो क्या जुड़ेगा घटेगा, जो भी होना है घट रहा है ना, तो घटेगा ही, तो माइनस वाले सिंबल के साथ हमारे पास x² आ जाएगा, वो भी 3x², ठीक 3x² आ गया। उसके बाद में क्या होगा, फिर 4x हो जाएगा, वो भी माइनस सिंबल के साथ हो जाएगा, 4x हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, +3 बचा था, वो +3 लिख देंगे बस, उसके अलावा सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक ये हो गया, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। इतना समझ में आ गया, ठीक देखो क्या हुआ था, सारी इक्वेशन में क्या था, सिर्फ एक चीज सेम मिली थी हमको, वो भी कैंसिल होने वाली मिल गई थी।
तो क्या हुआ, वो 5y एक दूसरे से कैंसिल हो गए। उसके बाद जो चीजें थी वो एज इट इज नोट करी गई, सिर्फ सिंबल चेंज हुए क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई भाई। सारे मैंने लगभग क्वेश्चन बता दिए जिनसे कि तुम्हें समझ में आ जाए सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अब कभी घटाना पड़े या जोड़ना पड़े एक्सप्रेशंस को, जोड़ घटा ना पाओ। सिंपल मेथड बताया, बिल्कुल 2 मेथड बताया, दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अभी जोड़ घटाना हो गया, इसके बाद जो आएंगे उसमें क्या रहेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड एक दो तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या रहेगा, जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद आगे फॉर्मूलेस पे बढ़ते रहेंगे। ठीक, सारे फॉर्मूले आने स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। उसके बाद जो भी रहेगा, आप लोग वीडियोस में मिलते रहिए हमसे, सारी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। ठीक, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, धन्यवाद।